हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जिसे आपके साथ डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन एक दूसरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड कंपनी, इसने भी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है डिविडेंड को लेकर, जिसे आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें सुजलॉन कंपनी के ऊपर, तो ये कंपनी दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रही है और 5 दिन के अंदर कंपनी 4% टूटी। लेकिन एक महीने में कंपनी जब 74 रुपए पर गई थी तो उसके बाद कंपनी के अंदर एक तो प्रॉफिट बुक के हालात बने, लेकिन अब यहां पर इजराइल और ईरान के बीच में वार की स्थिति जो पनपी है तो उसकी वजह से फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों यहां पर मानना यह है कि अब यह कंपनी और भी ज्यादा गिर सकती है, जो लगभग 60 के आसपास तक के लेवल आपको दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों अब आप देख पाएंगे इस कंपनी के अंदर और तगड़ी गिरावट मंडे के दिन में क्यों बन सकती है। इसके कुछ कारण हैं। एक तो दोस्तों यहां पर जो एफआईएस की होल्डिंग है वो लगातार सेलिंग प्रेशर हो रही है, लगभग 1200 करोड़ के आसपास कल के दिन में भी सेल कर दिया। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी देख सकते हैं बड़ी गिरावट हुई थी 3800 करोड़ की एफआई की तरफ से। लेकिन दोस्तों जब ऐसे आंकड़े निकल कर आते हैं तो आप देख सकते हैं इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी गिरावट भी पिछले शुक्रवार के दिन में देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों अब यहां पर एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है यूएस मार्केट का, मतलब कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट से बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर आ रही है। लगभग 1.80% टूटा है डाउ जोन्स, उसके बाद एसएंडपी 500 इंडेक्स लगभग 1.13%, नैस्डैक देखेंगे 1.30% और रसेल आप देखेंगे तो 1.85% टूटा है। तो दोस्तों जब यहां पर है अमेरिकन स्टॉक मार्केट इतने भयंकर तरह से टूटा है तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तो और भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान और जो इजराइल के बीच में वार की स्थिति बनी है तो उसकी वजह से यूएस मार्केट टूटा और इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर मंडे के दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अमेरिका से आई इस खबर की वजह से यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट टूटने वाला है मंडे के दिन में, जिसकी वजह से बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक और रिपोर्ट आई हुई है जो कि है भारत में नवीनकरण ऊर्जा उत्पादन मई में 17% बढ़ा। एचएसबी रिपोर्ट देख सकते हैं निकल कर आई है और इस रिपोर्ट में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बिजली की मांग में गिरावट आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष अक्षय ऊर्जा क्षमता में निरंतर वृद्धि के कारण भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उत्पादन में हिस्सेदारी मई में 17% और जून के पहले 10 दिनों में 19% हो गई, जबकि पिछले वर्ष मई जून के में यह क्रम से 13% और 14% थी, जैसा कि शुक्रवार को एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन बड़े बेस और अत्यधिक वर्षा के कारण बिजली के मांग में गिरावट आई है और मई में बिजली की मांग पीक क्रम से 4% और 7% की गिरावट आई और जून में करीब 10 दिनों में ही 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर दोस्तों जो यहां पर नवीनीकरण ऊर्जा का यहां पर लोड फैक्टर बढ़ रहा है वो काफी अच्छा रिपोर्ट यहां पर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बिजली संयंत्रों में जो कोयले के स्टॉक हैं वो भी दोस्तों काफी कम यहां पर यूज आए हैं, क्योंकि दोस्तों अब की बार वर्षा का दौर काफी ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से बिजली की मांग काफी कम बनी रही। लेकिन दोस्तों सरकारी भंडारण समर्थन के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल कर रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर दोस्तों अब लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसी वजह से एचएसबीसी की रिपोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा यहां पर कर दिया है। तो दोस्तों यहां से एक बात तो साफ है कि कोयले से बनने वाली बिजली पर अब यहां पर थाम लग जाएगी और जो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सोर्स हैं जिनमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी क्षमता वाले, ये दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा बढ़ाए जाएंगे और इसी वजह से दोस्तों इनको ज्यादा प्रॉफिट होगा आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर सुजलॉन कंपनी एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसी वजह से इस कंपनी में बड़े मोमेंटम देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कंपनी ने एक तो अपने 80% शेयर जो प्लेज दिए हुए थे उनको छुड़वा लिया। उसके बाद दोस्तों कंपनी के पास करीब 17-18 हजार करोड़ के आसपास का कर्जा था, जिसे भी कंपनी ने चुका दिया और अब नाम मात्र का 300 करोड़ के आसपास का कर्जा रह गया है। तो इसी वजह से कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा बुल रन दिखा दिया था। 8 रुपए से 86 रुपए तक कंपनी पहुंच गई थी मात्र दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर, और इसी वजह से इस कंपनी की चर्चाएं सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों जिन्होंने यहां पर होल्ड किया होगा तो उनके लिए तो प्रॉफिट अभी भी बन रहा होगा, तो वो अभी होल्ड टाइम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों वेदांता लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे वेदांता लिमिटेड भी कल के दिन में 0.5% की गिरावट करा गया। वो इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है तो उसकी वजह से निफ्टी मेटल के अंदर भी गिरावट देखने को मिली और उसी वजह से इसमें भी टूटता यहां पर गिरावट जारी है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन दोस्तों ये कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट ही दर्ज कराएगी, क्योंकि आने वाला जमाना दोस्तों मेटल की तरफ भागेगा और मेटल से दोस्तों सब काम होंगे, तो ये कंपनी अच्छे प्रॉफिट आपको दे सकती है। एक साल के अंदर कंपनी ने मात्र 2.5% का, लेकिन आप पिछले
5 सालों से देखते हैं तो इस कंपनी ने करीब 343% के अच्छे खासे रिटर्न दे रखे हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्रेंड इस कंपनी का बना हुआ है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जो लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करेगा उसी को ही कुछ ऐसा प्रॉफिट इस कंपनी से मिल जाने वाला है। और मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो 25 साल का, तो इसने करीब 13,137% के आसपास के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। किसी टाइम ये कंपनी भी आप देख सकते हैं मात्र 100-150 रुपए के आसपास भी कारोबार करती थी। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी से भी काफी अच्छे यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट मिल रहे हैं। लेकिन अब बारी आती है इस कंपनी के लिए आई कुछ बड़ी रिपोर्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी अब डिविडेंड आपको देने ही जा रही है और वेदांता शेयर धारकों को फिर से यहां पर पुरस्कृत किया जा सकता है वित्त वर्ष 2026 के भुगतान के लिए। बोर्ड ने 18 जून को ही देख सकते हैं ये एक बोर्ड मीटिंग बुला रही है। जैसा कि देख सकते हैं 13 जून मतलब कि कल ही ये कंपनी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया था जिसमें कंपनी अपने ट्रेडिंग विंडो को बंद करने जा रही है, क्योंकि कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड देने के लिए 18 जून 2025 को एक मीटिंग बुला लिया है और उसके अनुसार कंपनी अपनी यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद कर देगी, जो आप देख सकते हैं 14 जून से बंद हो जाएगी और 20 जून तक पूरी तरह से कंप्लीट बंद रहने वाली है। तो देखा जाए तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है और कंपनी ने अपने रिकॉर्ड डेट वगैरह भी देख सकते हैं फिक्स कर दिया है 24 जून के आसपास है। और इससे पहले जो कंपनी के शेयर को होल्ड करेगा तो उन्हीं को यहां पर डिविडेंड मिलने वाला है। लेकिन अब बारी आती है कि कंपनी यहां पर आखिर कितना डिविडेंड पेश करने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर वेदांता लिमिटेड कंपनी ने 13 जून को एक घोषणा कर दी है और 18 जून को अपनी कंपनी एक बैठक बुलाने जा रही है जिसमें 2025-26 का पहला अंतरिम डिविडेंड विचार किया जाएगा। और इसी का एक बहुत ही बड़ा कदम शेयर धारकों को अच्छा रिटर्न देने का यहां पर अपडेट रहेगा। शेयर धारकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, लेकिन अभी भी खुशखबरी और मिल सकती है अगर आप 24 जून से पहले इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तिथि देख सकते हैं पेश कर दी गई है। लेकिन वेदांता ने देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे डिविडेंड अपने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन दोस्तों कई घोषणाओं के दौरान ये किए गए हैं। दिसंबर में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 8.5 रुपए प्रति शेयर के चौथे अंतरिम लाभांश की मंजूरी दी, जो लगभग यहां पर आप देख सकते हैं 3300 कुछ करोड़ के आसपास देखने को मिली। लेकिन कंपनी ने अब की बार अपना पहला डिविडेंड जो घोषित किया है वित्त वर्ष 2025 में, वो आप देख सकते हैं 20 रुपए प्रति शेयर का यहां पर दे दिया है और 11 रुपए मई प्रति शेयर यहां पर शामिल थे। मतलब कि दोस्तों मई में तो 11 रुपए प्रति शेयर शामिल थे और सितंबर में देख सकते हैं 20 रुपए का कंपनी ने पहला अपना डिविडेंड यहां पर किया। और ये लगातार भुगतान वेदांताओं ने अपने निवेशकों के साथ लाभ साझा करने में समर्पण यहां पर कर दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी 7.09% लाभांश प्रतिफल के साथ बाजार में एक उच्च लाभांश देने वाली इस टाइम कंपनी बनी हुई है और ट्रेड लाइन के अनुसार कंपनी को बड़ा अपडेट दे चुके हैं। और पिछले 12 महीनों की बात करें तो 32-32.5 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने एक शेयर पर हर शेयर होल्डर्स को यहां पर बांट भी दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों अगर आप यहां पर कंपनी के शेयर के यहां पर डिविडेंड लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल कंपनी का, ये डिविडेंड कंपनी अब ऑफर करने जा रही है। तो ये डिविडेंड आपको चाहिए तो दोस्तों आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 24 जून से पहले ही अपने शेयर यहां पर होल्ड है तो होल्ड ही कर रखें, और इससे पहले और भी होल्ड करते हैं तो उन पर भी डिविडेंड कंपनी आपको पेश कर देगी। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ बड़े अपडेट इन दोनों कंपनियों के। लेकिन दोनों कंपनियों में जो भी सेल बाय होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।